गांधी को मारने वाले गोडसे याद है, लेकिन बचाने वाले बत्तख मियां को हमने भुला दिया। गांधी न होते तो शायद ये देश आजाद भी न होता। बत्तख मियां अंसारी को जन्मदिन पर लाखों सलाम। नाथूराम गोडसे को कौन नहीं जानता, जो महात्मा गांधी का हत्यारा है। इसके बावजूद कुछ लोग उसकी पूजा भी करते हैं। मगर आजादी से लगभग 30 साल पहले जब गांधी जी एक अंग्रेज की कोठी में डिनर कर रहे थे तो बत्तख मियां के हाथ में सूप का कटोरा था। सूप में जहर मिला हुआ था। बत्तख मियां ने सूप का कटोरा तो गांधी जी को थमा दिया, मगर साथ ही ये भी कह दिया कि इसे ना पिए, इसमें जहर मिला है। गांधी जी की मौत पर या जन्म पर लोग उनको याद करते हैं। साथ ही गोडसे को भी हत्यारे के रूप में याद किया जाता है, मगर बत्तख मियां लगभग गुमनाम ही है। इस लोकोक्ति के बावजूद कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। मारने वाले का नाम हर किसी को याद है, बचाने वाले को कम लोग ही जानते हैं। बत्तख मियां जैसा नाम से ही जाहिर है, पसमानदा थे। मोतीहारी नील कोठी में खानसामा का काम करते थे। ये 1917 की बात है। उन दिनों गांधी नील किसानों की परेशानियों को समझने के लिए चंपारण के इलाके में भटक रहे थे। एक रोज मोतीहारी कोठी के मैनेजर इरविन से मिलने पहुंच गए। उन दिनों भले ही देश के लिए गांधी बहुत बड़े नेता नहीं थे, चंपारण के लिए लोगों की निगाह में वे किसी मसीहा की तरह छा गए थे। नील किसानों को लगता था कि वो उनके इलाके से निलहे अंग्रेजों को भगाकर ही दम लेंगे, और ये बात नील प्लांटरों को खटकती थी। वे हर हाल में गांधी को चंपारण से भगाना चाहते थे। वार्ता के उद्देश्य से नील के खेतों को तत्कालीन अंग्रेज मैनेजर इरविन ने मोतीहारी में उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। तब बत्तख मियां इरविन के रसोइया हुआ करते थे। इरविन ने गांधी की हत्या के लिए बत्तख मियां को जहर मिला दूध का गिलास देने का आदेश दिया। निलहे किसानों की दुर्दशा से व्यथित बत्तख मियां को गांधी से उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। उनकी अंतरात्मा को इरविन का ये आदेश कबूल नहीं हुआ। उन्होंने दूध का गिलास देते हुए राजेंद्र प्रसाद के कानों में ये बात डाल दी। गांधी जी की जान तो बच गई, लेकिन बत्तख मियां और उनके परिवार को बाद में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। गांधी जी के जाने के बाद अंग्रेजों ने न केवल बत्तख मियां को बेरहमी से पीटा और सलाखों के पीछे डाला, बल्कि उनके छोटे से घर को ध्वस्त कर कब्रिस्तान बना दिया। देश की आजादी के बाद 1950 में मोतीहारी यात्रा के क्रम में देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बत्तख मियां की खोज खबर ली और प्रशासन को उन्हें कुछ एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया। बत्तख मियां की लाख भागदौड़ के बावजूद प्रशासनिक सुस्ती के कारण ये जमीन उन्हें नहीं मिल सकी। निर्धनता की हालत में ही 1957 में उन्होंने दम तोड़ दिया। चंपारण में उनकी स्मृति अब मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर बत्तख मियां द्वार के रूप में ही सुरक्षित है। इतिहास ने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम योद्धा बत्तख मियां अंसारी को भुला दिया। सोशल मीडिया पर कबीर यूपी निसार अहमद द्वारा ये पोस्ट की गई। उन्होंने याद दिलाया कि बत्तख मियां कौन थे। आइए हम उनकी स्मृति को सलाम करें। सलाम है बत्तख मियां अंसारी की कुर्बानी को। दिशांत सकलैनी की रिपोर्ट, न्यूज डे।